हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। अब घंटी बजाओ की कवर स्टोरी पर लौटते हैं। देखिए, शहर में जो हैं आपके बच्चे रोज सुबह ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, मेरे बच्चे भी ले रहे हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के जरिए ये ऑनलाइन क्लासेस होती होंगी आपके बच्चों की। बिजली अगर जाती होगी तो भी आपके घर में इन्वर्टर होगा, सोसाइटी का बैकअप होगा, सोसाइटी में जनरेटर का सेट होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप तो खैर यूपीएस से थोड़ी देर चल ही जाता होगा, अगर लाइट जाती भी होगी तो। आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकती होगी, ये तय है। लेकिन आज हम उन हजारों बच्चों की बात करने जा रहे हैं जो गांवों में रहते हैं, जिनके पिता मोबाइल तो छोड़िए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डेटा रिचार्ज का पैसा तक इंतजाम नहीं कर सकते। ऐसे ही ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए यूपी में सरकार ने दूरदर्शन और स्वयं प्रभा चैनल के जरिए टीवी के सहारे पढ़ाई का इंतजाम किया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी पड़ताल में क्या सामने आया? सामने यह आया कि बच्चों के भविष्य पर बिजली गिर रही है। अघोषित बिजली कटौती पढ़ाई गुल करा दे रही है। इसीलिए हमने ये मुद्दा आपके सामने लाना तय किया। पड़ताल की, बिजली मंत्री तक ये विषय ले गए। हमारी मांग है कि अगर टीवी के जरिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का इंतजाम यूपी सरकार ने किया है तो बिजली कटौती उस वक्त ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। ज्ञात करने के लिए हम 2 और 3 के बीच की दूरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगे और इनमें से एक भाग लेकर उत्तर प्रदेश के एटा में देवांश और उनकी बहन दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर चलती क्लास को देखकर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अचानक बिजली कट जाती है, टीवी बंद हो जाता है। अब देवांश और उसकी बहन के पास कोई विकल्प नहीं आगे पढ़ाई करने का। बिजली जाने के बाद सिर्फ टीवी पर अंधेरा, कमरे में ही अंधेरा नहीं होता, बल्कि इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले देवांश जैसे हजारों बच्चों की शिक्षा पर भी अंधेरे की ये कहानी है। कोरोना काल में मोबाइल, लैपटॉप न होने के कारण उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके के बच्चों को टीवी से शिक्षा देने की व्यवस्था होने के बाद भी बिजली कटौती के कारण ठीक से पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही। दर्शन से क्लास ले रहे थे, लेकिन अब लाइट चली गई। यूट्यूब पे आता है, परंतु हम पे हमारे पास मोबाइल नहीं है। अब हमारा छूट जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। तो क्या ये लाइट रोज चली जाती है? ज्यादातर चली जाती है। बिजली के भरोसे देवांश जैसे बच्चों की पढ़ाई क्यों है, ये पहले अब जान लीजिए। 30 अगस्त की इस घटना को याद करिए। पंजाब के जालंधर में कुसुम नाम की बच्ची 2 लुटेरों से बहादुरी से लड़ रही थी। 8वीं में पढ़ने वाली कुसुम लुटेरों के वार के बाद भी लड़ती रही, क्योंकि ये दोनों लुटेरे कुसुम का मोबाइल छीनकर भाग रहे थे। इस घटना के बाद ये बात पता चली थी कि कुसुम के पिता ने बहुत मेहनत करके मोबाइल खरीदकर अपनी बेटी को दिया था, ताकि कुसुम मोबाइल के जरिए ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सके। एनसीईआरटी का हाल में ही हुआ सर्वे बताता है कि भारत के 24 करोड़ शिक्षार्थियों में से लगभग 80% बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है। लगभग 20% बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेषकर 9वीं से 12वीं के ग्रामीण बच्चों को टीवी से पढ़ाने की शुरुआत की। दूरदर्शन यूपी और स्वयं प्रभा चैनल पर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे के बीच अलग अलग वक्त में क्लास चलाई जाने लगी, ताकि ग्रामीण इलाके के बच्चे कम से कम टीवी के सहारे गाँवों में पढ़ सकें। ऐसे में जब कोरोना के कारण अभी स्कूल बंद है, तो कृष्णा, ध्रुव और हर्ष भी दूरदर्शन पर चलते शैक्षिक प्रोग्राम से अपना कोर्स पूरा करने में जुटे दिखते हैं। लेकिन समस्या अचानक होने वाली बिजली कटौती की है, जो कृष्णा, ध्रुव, हर्ष जैसे बच्चों की शिक्षा पर बिजली गिरा रही है। सुबह 11 बजे चल रही दूरदर्शन पर क्लास से अब ये नहीं पढ़ पा रहे। बिजली गई तो टीवी बंद, पंखा बंद, बत्ती बंद, खुद हाथ में पंखा लेकर झलना इनकी मजबूरी और शिक्षा गोल। हम लोग के पास मोबाइल तो है नहीं, ना इंटरनेट कनेक्शन हम लोग के घर पे है, और एक मोबाइल है तो वो पापा काम पे लेकर चले जाते हैं। तो हम लोग सोचे कि हम लोग को पता चला कहीं से कि हाँ दूरदर्शन पे क्लासेस चल रही है, तो हम लोग बैठ के टीवी के पास पढ़ाई अपनी करते हैं, लेकिन उसमें भी लाइट कब चली जाए उसका भी पता नहीं है।
इस समस्या को एबीपी न्यूज की घंटी बजाओ टीम ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में समझा। एटा, सोनभद्र, प्रयागराज, पीलीभीत, प्रतापगढ़, बांदा तक हमारे संवाददाता पता करने गए क्या बिजली अचानक कटने से कोरोना के संकट काल में टीवी से ऑनलाइन पढ़ते गांवों कस्बों के बच्चों की पढ़ाई भी गुल हो जा रही है। जैसे प्रयागराज में लकी और ममता के सामने बंद पड़ा टेलीविजन उनके सपनों को भी बंद कर दे रहा है, क्योंकि बिजली अचानक चली जाती है। दूरदर्शन और स्वयं प्रभा चैनल्स पर आ रही क्लास छूट जाती है। दूरदर्शन पर पढ़ाई होती है तो लाइट चली जाती है। जब हम लोग बैठते हैं तब क्या दूरदर्शन नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम लोग की पढ़ाई नहीं हो पाती है। यूँ तो उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है कि गांवों को 18 घंटे, तहसील स्तर पर 20 घंटे और जिला स्तर पर 24 घंटे बिजली दी जा रही है, लेकिन गांवों में अचानक अघोषित बिजली कटौती से बच्चों को टीवी पर ऑनलाइन क्लास लेने में हो रही मुश्किल खुद उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग भी मानता है। सुनिए प्रयागराज में उप शिक्षा निदेशक को। प्रॉब्लम बिजली को लेके है, क्योंकि रोस्टर बिजली की जो कटौती होती है वो 11 से 1 में भी हो जाती है, या 1 बजे से 6 बजे तक जो हमारे 10वीं 12वीं को। तो मैंने पत्र भेजकर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर विद्युत विभाग के उनसे अनुरोध किया है कि रोस्टर की कटौती इस तरह से की जाए कि 11 से 1 बजे तक और 1 बजे से 6 बजे तक जो वीडियो प्रसारण का समय है उस समय ना किया जाए। फिलहाल बिजली विभाग उत्तर प्रदेश का बच्चों के लिए हुए अनुरोध को सुन नहीं रहा, तभी तो बांदा में आशीष और अमन टीवी पर दूरदर्शन देखकर पढ़ते हुए अचानक बिजली जाने से फंस जाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है। बीच में लाइट भी चली जाती है कई बार, तो वो उसमें जिस तरह स्कूल में पढ़ाई हो जाती थी उस तरह इसमें थोड़ा हो तो जाती है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती है। यूपी में छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रोस्टर के हिसाब से बिजली मिलती है। कोशिश होती है कि ग्रामीण इलाकों में शाम को अंधेरे के बाद बिजली ना कटे। दिन में बिजली कटती है जब बच्चों की टीवी पर क्लास चलती रहती है। ऐसे में बिजली का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल से ऑनलाइन क्लास लेने के बदले टीवी से पढ़ाई करना और कराना गरीब आम आदमी के परिवार को सहूलियत देता है। इसका गणित हमने पता किया। अगर एक घर में 2 बच्चे हैं जिन्हें सुबह से लेकर दोपहर तक ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करनी है, तो उन्हें 2 फोन चाहिए होंगे। 6 घंटे की रोजाना ऑनलाइन क्लास के लिए 4 GB इंटरनेट डेटा खर्च होता है। प्रति बच्चे प्रति माह 96 GB से कहीं ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है। 100 GB इंटरनेट डेटा का खर्च 600 से 900 रुपए तक आता है, यानी प्रति माह 2 बच्चों पर सिर्फ 1800 रुपए तक का खर्च डेटा लेने में ही आएगा। गरीब परिवारों की औसत आय ही 6000 रुपए मानी जाती है। ऐसे में ये परिवार मोबाइल से बच्चों की ऑनलाइन क्लास का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होंगे। इसीलिए दूरदर्शन पर चल रही क्लास गांवों के बच्चों के परिवार पर बोझ नहीं डालती, लेकिन वहां तो बिजली कटौती बच्चों की शिक्षा पर बोझ बन रही है। इसीलिए इस मुद्दे को लेकर संवाददाता संजय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा के पास पहुंचे, जिन्होंने हमें भरोसा दिया। बच्चों की क्लासेस हों उस समय और सख्ती के साथ और पूरी निगरानी हमारे सब बिजली के जो इंजीनियर हैं वो रखेंगे कि बच्चों की पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो, ये हम सुनिश्चित करें। अब हमें उम्मीद है कि आपके घंटी बजाने से जल्द सरकार इन बच्चों की शिक्षा पर गिर रही बिजली का हल निकालेगी। एबीपी न्यूज की राय है, मोबाइल के मुकाबले टीवी पर दूरदर्शन से ऑनलाइन क्लास लेना गरीब परिवारों के लिए सस्ता है। बच्चों की क्लास के वक्त बिजली कटौती को तुरंत रोकने का आदेश सरकार जारी करे। जवाबदेही तय हो कि सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बच्चों की क्लास के दौरान बिजली कटौती न हो। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर